टॉपिक है नाभिकीय संलयन ऊर्जा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का टॉपिक है। प्रश्न है पारंपरिक ऊर्जा उत्पादन के विपरीत नाभिकीय संलयन ऊर्जा के लाभों का वर्णन कीजिए। इस प्रयोजन में वैश्विक स्थिति क्या है। नाभिकीय संलयन ऊर्जा। प्रश्न है पारंपरिक ऊर्जा उत्पादन के विपरीत नाभिकीय संलयन ऊर्जा के लाभ क्या है, इसका वर्णन करना है और वैश्विक स्थिति क्या है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का टॉपिक दृष्टि आइस मैगजीन से लिया हुआ टॉपिक है। फरवरी 2023 मंथ के मैगजीन से यह टॉपिक लिया हुआ है। जनवरी से लेकर के जून तक का साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जितने सारे टॉपिक हैं उन सब पे डिस्कशन किया जाएगा और उसके बाद जून के बाद से भी किया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। कैलिफोर्निया स्थित लोरेन स्लीपर मोर नेशनल लेबोरेटरी, नाम याद रखिए, लोरेन स्लीपर मोर नेशनल लेबोरेटरी एक कैलिफोर्निया में स्थित है कि अनुसंधानकर्ताओं ने पहली बार एक संलयन प्रक्रिया में उससे अधिक ऊर्जा पैदा की जो इसे प्रज्वलित करने में उपयोग की गई। संलयन प्रक्रिया से ऊर्जा उत्पन्न किया गया है। आगे देखिए, संलयन क्या है। संलयन एक परमाणु के नाभिक में उपस्थित अपार ऊर्जा का प्रयोग करने का एक अलग लेकिन अधिक शक्तिशाली प्रक्रिया है। संलयन प्रक्रिया ये नाभिक में उपस्थित अपार ऊर्जा का प्रयोग करके अधिक शक्तिशाली ये प्रक्रिया है। यह वह प्रक्रिया है जिसके कारण सूर्य और अन्य सभी तारे चमकते हैं तथा ऊर्जा विकीर्ण करते हैं। यानी कि जो सूर्य तारे चमक रहे हैं वो संलयन की अभिक्रिया से चमक रहे हैं और ऐसा ही अभिक्रिया इस धरती पे और अनुसंधानकर्ता लोग कर रहे हैं। आगे देखिए, इसे भविष्य की ऊर्जा के रूप में क्यों माना जाता है। क्योंकि यह कार्बन मुक्त है और स्वच्छ है, इसमें प्रदूषण नहीं फैलता है नाभिकीय ऊर्जा में, और यह स्वच्छ है, कार्बन मुक्त है। और इसका महत्व क्या है, अक्षय ऊर्जा की प्राप्ति के लिए, रिन्यूएबल एनर्जी की प्राप्ति के लिए, नवीकरणीय ऊर्जा की अस्थिर प्रकृति परमाणु ऊर्जा अपेक्षाकृत स्वच्छ है। यानी कि नाभिकीय ऊर्जा स्वच्छ प्रकृति की है, कार्बन मुक्त है और अक्षय ऊर्जा की इससे प्राप्ति होती है। आगे देखिए, इसकी वैश्विक स्थिति क्या है। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर प्रायोगिक रिएक्टर विश्व की सबसे महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर प्रायोगिक रिएक्टर विश्व की सबसे महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है। ITR को 7 सदस्य दलों चीन, यूरोपीय संघ, भारत, जापान, रूस, दक्षिण कोरिया, संयुक्त राज्य द्वारा वित्त पोषित करके चलाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार दुनिया की परमाणु ऊर्जा उत्पादन क्षमता वर्ष 2020 की तुलना में 2050 तक दोगुनी होने की संभावना है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार यह कहा जा रहा है कि 2020 की तुलना में 2050 आते आते परमाणु ऊर्जा जो क्षमता है वह दुगनी हो जाएगी। चलिए प्रश्न को फिर से देखते हैं। पारंपरिक ऊर्जा उत्पादन के विपरीत नाभिकीय संलयन ऊर्जा के लाभों का वर्णन कीजिए। इसके प्रयोजन में वैश्विक स्थिति क्या है। तो नाभिकीय ऊर्जा क्या है इसके बारे में बता देंगे। इसका लाभ क्या है, स्वच्छ है, कार्बन मुक्त है, नवीकरणीय है, अक्षय ऊर्जा का एक रूप है और इससे ज़्यादा शक्तिशाली ऊर्जा है। फिर उसके बाद इसकी वैश्विक स्थिति क्या है कि 2020 की तुलना में आने वाला जो 2050 है परमाणु नाभिकीय ऊर्जा दोगुनी होने की संभावना है। तो कोर टॉपिक्स पे, कोर पॉइंट्स पे चर्चा हो गई है। इन सभी पॉइंट्स को ऐड करते, कुछ और एक्स्ट्रा पॉइंट को ऐड करते हुए इस प्रश्न को लिख सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके बाय, थैंक यू।